बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बायजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री परमहंस जो की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। दई प्रदक्षिणा ते घणे करो दंडवत प्रणाम। सब साधना मनोरथ पुरजो मारा धणी श्री मन नाम मनोरथ पूरण की धाम। माराने कवार वारणे जाय श्री इंद्रावती। मरातम नाथम मरातम नाथम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संसार जी, प्रणाम प्रणाम प्यारे संसार जी। अक्षरातीत प्रीतम प्राणवल्लभ श्री राज जी के अनंत कृपा मेहर हम सब सुंदर साथ पर कि साक्षात धामधनी ने हमें इस झूठे खेल में बैठा करके हमें खेल दिखाया, उलझाया भी और फिर इस खेल से छुड़ा भी रहे हैं अपने इस कृपा मेहर से, अपने इस अद्वैत वाणी के माध्यम से। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम सब देखें, आधने ने हमें मोबाइल दिया, गाड़ी की व्यवस्था कर दी हर एक प्रकार से। बेशक माया भी चारों तरफ विस्तार रूप से बड़ी है, लेकिन जैसे ही आज जिसने साइंस का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, हर एक घर सुविधा पहुंची, लेकिन इस सुविधा के बीच में राज्य ने हमें अपने से जोड़ने के लिए भी क्या कर दी, व्यवस्था की है। इसे कहते वास्तव में बातूनी मेहर की है सिंधु साची। भले दिखने के लिए जाहिर ही है ये मोबाइल ये सब है ना, लेकिन इसके माध्यम से कितना सभी सुंदर साथ को फ़ायदा पहुंच रहा है। नहीं तो आज से ठीक 20, 25, 30 साल पहले क्या हालत थी सुंदर साची कि ना मोबाइल था, बिना मोबाइल की सुंदर साथ कैसे बड़ी मुश्किल से न घर पे बैठ के चर्चा सुन सकते थे, ना इतना धन था, इतनी व्यवस्था थी, इतने पैसे भी नहीं थे, गरीबी की स्थिति थी सबकी। लेकिन देखिए कितनी दया के सागर श्री राज जी ने सभी सुंदर साथ को लगभग अधिकतर सुंदर साथ को सक्षम भी बनाया। इसके साथ साथ धामधनी ने इस सारी व्यवस्था की और आज हम अपने घर बैठे हुए या अपने ऑफिस में बैठे हुए या ट्रेन में या बस में या हॉस्पिटल में या जहाँ कहीं कारखाने में काम कर रहे हैं या सड़क पे, हर जगह पर रहते हुए हम दिव्य चर्चा को सुन सकते हैं। हम चर्चा के माध्यम से बैठे बैठे सहूर कर सकते हैं। नहीं तो आज से पहले 100 साल पहले, 60 साल पहले, ज़्यादा नहीं 40-50 साल पहले देख लीजिए, न इतनी कोई टीवी की व्यवस्था थी, न इतनी कोई ज़्यादा लाइटें थी, न कोई सी प्रकार को कोई संसाधन था। लेकिन आज देखिए प्रिंटिंग मशीन हो गई, हर घर पे छपने स्वरूप साहेबी तक वाणी सब छप के तैयार हो गई। तो हमें तो धनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए और
हमें राज्य से मिलने की उत्कंठा बहुत है, दर्द भी है, लेकिन हे प्यारे सुंदर साथी कि हमें उस दर्द की गहराई में हम नहीं पहुँचेंगे ना, जब तक विरह की उस चरम अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जब तक ये वजूद हमारा पूर्ण रूप से बनेगा नहीं, तब तक हमें राजी पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे। सुंदर साथ रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखलाते हैं धनी से मिलन के लिए, और बहुत सारे सुंदर साथ हैं ऐसे। लेकिन अगर हम देखें, हम सब सुंदर साथ को विरह करना है, धनी का बहुत कृपा होती तभी दर्द और ये विरह जागता है, तभी सत्संग सहूर हो पाता है। ये सुंदर साथ बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं मिलने के लिए, बेशक होना भी चाहिए, लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदरबाई इंद्रावती हमारे मोमिन परमहंसों के जैसा कहीं ना कहीं हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हम अपने बालाजी का इंतज़ार करना पड़ेगा। राज्य तो पल भर में हमें अपना दर्शन दे करके सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन इस खेल में जो धनी ने कहा था तुम आ करके ये स्थिति, ये परिस्थितियाँ होगी तुम्हारे साथ में, तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, ये सारी परिस्थितियों को जो वर्णन है वो सब धनी ने मूल मिलावे में या तीजी भूमि में हमें पहले कह दिया था। हके आप साचे होने को सब विद कही सुभान, आगू से ही कह गए जो कछु होना निदान। इस सब कुछ कहा और आज वैसा का वैसा ही हो रहा है, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। बेशक हमें धनी मिलेंगे, मिल के रहेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं, कोई कमी नहीं, बस हम अपनी जगह पर पवित्र ईमानदार रहें, हादी के राह पर निस्वार्थ होकर के चलते रहे। बेशक हमें अपना मुकाम, अपना गंतव्य, अपने जो चरम अवस्था है अर्थात परात्म में जागृत होना, अपने दुल्हा से विलास करना, वो सब कुछ हो जाएगा। तब तक के लिए हमें अपने राज्य की, अपनी श्यामा जी, अपने मोमिन परमहंस सद्गुरु सुंदर साथ की सेवा करनी है प्यार से। संसार के इन विकारों से दूर रहना है, हमें बेशक दूर रहना है सुंदर साथ जी। जिसे कहते हैं ना कि 4 फौजें दज्जाल ने खड़ी की हुई है, कि एक तो पढ़ने वाले इल्म के कहे गए हैं, दूसरा बाजे बजावन हार गए हैं, तीसरा जादूगर होशियार, और चौथा बेईमान स्त्री। तो कहने का अर्थ है, बेईमान स्त्री का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि औरतों से अर्थ है यहाँ पर सुंदर सा जी। बेईमान मतलब एक नर भी हो सकता है, नारी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बेईमान औरत कहा है कि अपने पे ले ले माताएं बहनें, ऐसा नहीं। विशेष रूप से अगर हम देखा जाए तो हम कोई जो भी राह से भटकाए या धर्म की विपरीत अवस्था जो चले, वो वास्तव में बेईमान ही है, चाहे वो नारी हो चाहे नर हो। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, इल्म के पढ़ने वाले, मतलब इल्म तो हम सब सीख रहे हैं, लेकिन इल्म को चतुराई से पेश करना है। चतुराई से कहने का अर्थ है मतलब एक छोटी सी बात को इतना विस्तार से फैला देना, इतना विस्तार से फैला देना, जो मतलब चर्चा नहीं है उसकी भी चर्चा करते चले जाना, है ना। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, जो चीज़ बात नहीं करनी हो उस पर भी फिजूल की बातें कर लेना, मतलब इतनी उसको बड़ा कर देना एक छोटी सी बात को, कि जो नहीं सुनना है वो भी सुनाए जा रहे हैं, जो हमारे काम का नहीं है वो भी सुनाए जा रहा है। तो वो एक इल्म के चतुराई वाले हो गए। आज के समय में देखिए कितने बड़े यूट्यूब में देखेंगे कितने लोग हैं, कितने बड़े बड़े ज्ञानी बन के उनके लाखों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो गए, लेकिन उनको ज्ञान देखो न, उनको बरोबर से शास्त्र का बरोबर ज्ञान है, न ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, न उनको शास्त्र का भी ज्ञान नहीं पूर्ण रूप से। लेकिन देखिए कितनी बातें होती चली जा रही, कितना विस्तार हो रहा है। वो क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि इस संसार में बैठे हुए हैं, थोड़ी सी साधना की है ठीक है, लेकिन ये संसार का ज्ञान लेकर के थोड़ी सी तपस्या के प्रभाव से, और दूसरी चीज़ अपने बुद्धि का IQ लेवल थोड़ा बढ़ गया,
तो यहाँ का संसार का जोड़ लिया, इधर का कुछ उधर का जोड़ लिया, कुछ हल्का सा धर्म के बारे में जोड़ लिया और जोड़ करके बताते चले जा रहे हैं। तो ऐसे इल्म के पढ़ने वाले एक करामत चमत्कार दिखाने वाले हो गए। इस करामत को राजा ने कहर कहा है, इसलिए ज़्यादा चमत्कार में, जैसे कि ज़्यादा जाहिरी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, कभी कभार हो गई वो एक बात अलग होती है, लेकिन वो हमेशा होती चली जाए और अपन राज्य के स्वरूप में ना खो कर के, वाणी में ना खो कर के हम जाहिरी चीज़ में पड़े हुए, तो बेशक उसे भी राज्य ने मना किया हुआ है। और एक बाजे बजाना मतलब नाचा जा रहा है, दबा के गाया जा रहा है, फिजूल में नाचा जा रहा है, हम राज्य का रस तो प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या करें, शरीर को थका रहे जानबूझ करके। तो इन चीज़ों को भी राज्य ने मना किया है। तो इस तरह से 4 चीज़ें दज्जाल की फ़ौज है, इन चीज़ों से बच करके हमें आगे बढ़ना है। प्यारे सुंदर सा जी, मतलब संगीत सुनना है तो संगीत कौन सा, जो वाणी रूपी संगीत हो, जिसके अंदर धनी का दर्द खड़ा हो जाए, धनी का बिरहा खड़ा हो जाए, धनी से एकदम गुफ्तगू हो जाए, धनी से एकदम से मुलाकात हो जाए। तो ऐसी वाणी रूपी, या फिर जो बड़े बड़े भक्त हुए जिन्होंने इस दर्द बिरहा को, प्रेम को गाया है। तो ऐसे सुंदर साथ जी 4 फौजों का वर्णन श्री बिदक साहिब जी में आप महामती जी ने दिव्य वर्णन किया हुआ है। तो हे प्यारे सुंदर, हमें बच करके ईमान से और सब्र से, धैर्य से आगे बढ़ना है। बेशक इंद्रावती सुंदरबाई बड़ी, राम रतन जी महाराज जी, परमहंस गोपाल मणि जी, परमहंस जुगलदास जी महाराज जी हो गए, श्री मोतीदास जी हो गए, फिर उसके बाद दयाराम जी हो गए, ऐसे कई मोमिन हुए, परमहंस सुंदर साथ हुए, और अभी तक में हम सभी का नाम भी जानते हैं। चले, धैर्य रखा, बिरहा किया, कई दुख का साले सहे, लेकिन ईमान को ना छोड़ा। वैसे हमें भी ईमान को ना छोड़ते हुए सब्र से आगे बढ़ना है। बेशक राज जी हमें मिलेंगे और मिल के रहेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि वाणी कभी झूठ नहीं कहती है। हमारे जो परमहंसों को मिला, जो हमारे मोमिन सुंदर साथ को मिला है, हादी को मिला, चलना हादी के पीछल, धरना कदमों पर कदम, आदमी न चले रूह की चाल, इत मार न सके चल दम। मतलब रूह की चाल जरूरी है, मतलब सखी भाव से चलना जरूरी है। अपने आप को सखी रूप में देखो, न ये सोचो कि मैं पुजारी हूँ, ना ये सोचो मैं गादीपति हूँ, ये मत सोचो कि मैं बहुत इलम का पढ़ैया हूँ, है ना। ये नहीं सोचना है कि मैं तो बहुत ऊँची पूरी धाम में, या मैं बहुत बड़े उच्च स्थान पर रहने वाला हूँ। ये मत सोचो कि मेरे वंश में इतने बड़े बड़े महात्मा हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े मोमिन परमहंस हो गए हैं। ये कुछ नहीं सोचना है। वो उन्होंने जो किया, बीज बोया, कर्म किया, उन्हें प्राप्त हुआ। हम जो ऐसा करेंगे हमें प्राप्त होगा। इसलिए जो बीत गया है उसको छोड़ करके आगे बढ़े। हम जैसा अपने जीवन में बीज डालेंगे वैसा ही उत्पन्न होगा। और अपने जीवन में दूसरों को न देख करके अपने आप को देखो, अपनी वाणी हादी को देखो, अपने वाला जी को देखो। और हमेशा याद रखना कि हर एक वस्तु में राज्य की वस्तु, मतलब संसार की इस दीवारों में, सुंदर साथ के स्वरूप के अंदर, या फिर हम कुछ रसोई में हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे हम स्वरूप चाहे वाणी पढ़ रहे हैं, हर एक वस्तु में बालाजी का हंसता हुआ चेहरा देखें। वो कहते हैं ना कि जब इस इलम है ना, कि अगर हम इसे आँखों से देखेंगे शब्द नज़र आएगा, बुद्धि से देखेंगे तो ये ज्ञान नज़र आएगा, है ना। उसके बाद हम कहते हैं कि दिल से देखेंगे, अगर दिल से देखेंगे ये खुदा का कलाम नज़र आता है, और अगर रूह के भाव से देखेंगे तो वास्तव में क्या है, ये परवरदिगार इसमें नज़र आते हैं, श्री राज्य नज़र आएंगे इसमें। लेकिन कब, रूह के भाव से देखने पर। तो हमें अपनी रूह के नैन खोलना है ना। इत आँखें चाहिए हक इलम की, सो नैन हक देखे नैना बातन, नैना बातुन खुले हक इल्म, इसौर है बीच मोमिन, इसौर है बीच मोमिन। इस तरह से ही प्यारे सुंदर सांची, जो वाणी के अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं, या परमहंस जुगलदास जी महाराज जी ने जो प्रश्न हमसे पूछे हुए हैं,
तो वो प्रश्नों का उत्तर वही मोमिन दे सकते हैं जिनकी दृष्टि खुल गई। हमें अपनी पर आत्म की दृष्टि खोलनी है, हमें भीतर की आंखें खोलनी है। इसके लिए जो बाहर की मुंदाई तो अंदर की खुलाई, मतलब बाहर की जब आंखें बंद होगी ना दुनिया की तरफ से, मतलब मुर्दा होना पड़ेगा संसार से। मुर्दा मतलब कैसे? संसार को पीट देना। पीट देने का मतलब हम अपनी चाल में मस्त रहें, हम दूसरों के अनुसार जीवन नहीं जिए। अपना ड्राइविंग, अपना जो स्टैंड है, ठीक है, वो अपने हाथों में लेके रहे, मतलब अपनी बुद्धि को स्थिर करके रखें। किसी ने कुछ बोला, हम क्यों चल विचल हो रहे हैं? किसी ने उस महिमा गाई, किसी ने अपमान किया, हमें चल विचल नहीं होना है। हमें शांत, धीर, गंभीर होकर के आगे बढ़ना है। जैसे सुंदर साथ जी, सुंदरबाई, इंद्रावती जी चली, महाराज जी धनी देवचंद जी, वैसे हाथी की चाल चलते रहो। कहते ना कि गंज घंट, मतलब जैसे कि हाथी हाथों में घंटा, इधर गले में उसके घंटा बजता रहता है, पैरों में उसकी घुंघरी लगी रहती है, झांझें लगी रहती हैं, वो मदमस्त चाल से अपने चलता रहता है। जो कई प्रकार के जानवर हैं वो भौंकते रहते हैं, कई चिल्लाते रहते हैं, उस पर ताना कसते रहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम वैसे सुंदर साथ जी हमें भी कौन क्या कह रहा, कौन क्या नहीं कह रहा है, इससे अलग होकर के बस अपनी नज़र अपनी प्रीतम, अपनी दुल्हा में रखनी है। सुरता ई के राखे मूल मिलावे माहे, शाम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाहें। ये हमेशा याद रखना, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपनो वासा है निज धाम। ये संसार सपना है, तो संसार में क्या अपमान और क्या अभिमान और क्या प्रतिष्ठा, क्या मान, क्या बुजुर्गी, कुछ नहीं, किसी काम का नहीं है ना। जान माल सब पियो का, या में कछु नहीं तेरा। फिर कहते हैं सुंदर साथ जी, एक पद में मुकुंदा जी ने कहा है कि माल मुल्क सुख संपदा हाथी और घोड़ा, हुकुम हुकूमत हाकिम याकू, या में कछु नहीं तेरा, या में कछु नहीं तेरा। प्यारे सुंदर साथ जी, सब कुछ होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम एक रूह हो। इसके लिए अपना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर करके धनी की सेवा करें, वाणी पढ़े, ध्यान करें, अपने जीवन में एक दिनचर्या लाएं। सुबह नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, दोपहर में समय निकाल करके ध्यान चितवनी करें, लेकिन या रात को सोने से पहले करें, अपना जो भी समय मिले। अब ये कलयुग है, कलयुग में समय नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह आप बहुत व्यस्त है, कोई बात नहीं, आप जब भी समय मिला बैठ करके राज्य की वाणी पीजिए, राज्य से वार्तालाप कीजिए, ध्यान कीजिए। सुंदर साथ जी, बेशक धनी हमारे हैं, हमें मिलेंगे, विश्वास रखना है। इंद्रावती को मिले किस में रह कर के, जंगल में जाके नहीं मिले, इंद्रावती जी को कहीं और जाके नहीं मिले। हाँ, अपना कुछ समय मिलता है तो बेशक 1 महीने के लिए धाम में चले जाओ, पूरियों में कहीं विशेष स्थान पे चले जाओ, वो एक बात अलग है। लेकिन अधिकतर देखेंगे तो जहाँ थे वहीं रह करके, विरह कर करके अपने आप को इस संसार से पीठ दे कर करके सुंदरबाई इंद्रावती ने राज्य को पाया है। हमें भी चाहिए कि हम पाए। सबके साथ ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि सुंदर साथ जी कि सब लोग गृहस्थी में रहें। कुछ लोग गृहस्थी में ना रह कर करके मंदिर आश्रम में रहते हैं, कुछ सुंदर साथ है जो थोड़े से वहाँ से भी अलग रह कर के एकांतवास करते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक जैसे होंगे, कुछ कुछ अलग होंगे, लेकिन सभी अधिकतर गृहस्थी जीवन वाले ही होते हैं। मैक्सिमम सबका जीवन गृहस्थी का ही है। तो गृहस्थी में रह कर करके अपने प्यार से, ईमानदारी से रहें। झूठ पर्दारा हो गया सुंदर साथ जी, है ना, तंबाकू, शराब, अनेक प्रकार की कैफ, अनेक प्रकार के निंदा, छल कपट, इन सब से बचे रहें हम। और बहुत सुंदर सा बचे हुए भी हैं। बस अब ये चाहिए कि मैं दुल्हन हूँ और वो दुल्हा है, ये भाव लेकर के, धैर्य रख कर के प्रेम सेवा करते रहें, प्रेम चितवनी करते रहें। एक उमंग उत्साह से वाणी को पढ़े, उत्संग उमास प्रेम से मदमस्त होकर के चितवनी करें राज्य की। बेशक प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा हमारे हादी मोमिनों ने किया।
परमहंसों ने किया, राज्य को पाया है, हमें भी पाना है सुंदर साथ जी। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। श्री मोहम्मद कहे, ईमान इशक की शुक्रियादा, गरीबी सब्र इन विद्रोहे दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर, प्यार कर सके तो कर। तो है सुंदर साथ जी, धनी की कृपा से हम सब ने बहुत अच्छी तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, हमने बहुत अच्छी तरह से धनी की मेहरबानी कृपा से अभी तक फूल बाग, नूर बाग और पश्चिम की चौगान का दिव्य वर्णन कल श्रवण किया था। और विगत दिनों से बहुत अच्छी तरह से हम अपने ही घर, अपने वतन की शोभा को बहुत आनंद, उत्साह और प्यार से क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं, वहाँ की लीलाओं को, वहाँ की सलूकों की, वहाँ की जो फब है, वहाँ की जो छवि है, उसको हम आपस में मनन कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल धनी की मेहरबानी और कृपा से हम सब ने प्यारा सा जो रंग मिल के ठीक पीछे फूल बाग आया हुआ है और नूर बाग, इस शोभा को हमने देखा। फिर उसके बाद हमने अनवन और ये दूब दुलीचा और ये पश्चिम की चौगान को प्यारा से निहारा था। फिर ये जो बड़ों के वृक्ष आए हुए हैं यहाँ पर, है ना, ये देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक गोल घूमते हुए ऐसे। तो पहले सुंदर साथ जी, ये पूरा अक्षरधाम तक बड़ों के वृक्ष गए हैं। ये कितने हैं बड़ों के वृक्ष? 5 भूम छठी चांदनी हैं। कितने हैं? 5 भूम छठी चांदनी के वृक्ष आए हुए हैं। इसमें कल बताया था सुंदर साथ जी, ये जो बड़ों वन के वृक्ष हैं यहाँ से जो आए हैं, ठीक है, ये ऊपर जाते हुए जवेरू की नहरें और फिर यहाँ से होते हुए अक्षरधाम तक गए। ये जो बड़ों वन के वृक्ष हैं, ये 5 भूम छठी चांदनी आई हुई है। दूसरी चीज़, यहाँ हर एक वृक्ष के चारों दिशा में 4 नहरें और कोने में प्यारे प्यारे रंग बिरंगी उछलते हुए आनंदमयी फवारे की मीठी मीठी आभा छवि सुशोभित हो रही है, जगमगा रही है। तो हम ऐसी प्यारी दुल्हन सखियाँ अपनी दुल्हा के संग ऐसे सुंदर दिव्य नज़ारों का आनंद लेती है। और प्यारे सुंदर साथ जी, कल प्यारा सा जो पश्चिम की चौगान है, जिसे एकदम वन बिगर की रेत, या फिर सुंदर साथ जी हम उसे मैदान भी कहते हैं, तो इसका सुंदर वर्णन किया था, जो 4.5 लाख कोस चौड़ा और 9 लाख कोस लंबा आया हुआ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर अनेक प्रकार के जो केसरी है, बाघ, चीते, हाथी, झील, फिर उसके बाद जो रीछ है, फिर सुआ है, तोता है, बैल है, मृग है, घोड़े हैं, गीमल है, फिर कुत्ते, बिल्ली, फिर उसके बाद भैंस हो गई, मतलब अनंत अनंत जानवर यहाँ पर सवारी या फिर उड़ने या फिर रामत की अनेक प्रकार की लीला करते हैं। जब हम परिक्रमा ग्रंथ पढ़ते हैं, परिक्रमा ग्रंथ में सुंदर सा जी प्रकरण नंबर 29 आता है, उसमें पशु पक्षियों पर की असवारी का प्यारा दृश्य का वर्णन आया हुआ है। तो इसमें वर्णन आया है कि असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब, जो जहाँ बसत है सो आय मिलत है समा। मतलब जब हमारे बालाजी पशु पंखियों पर असवारी करते हैं बैठ करके, तो जहाँ कहीं भी पशु पक्षी हैं वो सब यहाँ पर पश्चिम की चौगान में आ जाते हैं और आ करके यहाँ पर आगे पीछे उड़ते हुए बालाजी को रिझाते हैं और बड़े प्यार से धनी की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी, जब बालाजी इन पशु पक्षियों पर असवारी करते हैं, जब असवार होते हैं, तो यहाँ पर अनेक प्रकार से बाजे बजते हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी के झुंड इकट्ठा हो जाते हैं और अनेक झुंड के झुंड इकट्ठा होकर के इनकी एक बहुत बड़ी फ़ौज खड़ी हो जाती हैं। और फ़ौज खड़ी होने के बाद सुंदर सा जी, ये एकदम एक कतारबद्ध, एक लाइनबद्ध होकर के यहाँ से
चलते हैं, अनेक प्रकार की लीला करते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से हम देखने का प्रयत्न करेंगे सभी सखियाँ। राजश्यामा जी, इंद्रावती जी देखेंगे सुंदर सा जी, सुंदर प्यारा सा नज़ारा आया हुआ है ना। हालांकि तो चित्र का दृश्य बताया गया है, लेकिन इसमें जो वाणी की चौपाई जब हम पढ़ते हैं तो सुंदर सा जी इसमें वर्णन आया हुआ है कि आगे पीछे फौज के चौपदार बड़े बांदर, मतलब आगे और पीछे क्या है, बांदर हैं। ओके, जो एक हजूरी की भूमिका निभाते हैं और सभी जानवर जो आए हुए हैं, पक्ष जो जानवर हैं, उन सबको एक समूह में व्यवस्थित करके आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं। उन्हें असवारी की लीला जो हो रही है उसमें शामिल करते हुए, मतलब उनको एक सिस्टमेटिक समूहबद्ध, एक कतारबद्ध राह पे चलाते हैं पश्चिम की चौगान में। और दूसरा है सुंदर सा जी, सुआ और मैना। सुआ मतलब तोता, और जो मैना है ये क्या करते हैं, ये नकीब कहे गए हैं। नकीब का अर्थ होता है हर एक सेवा में हाजिर होना। जैसे पहले सिपांच पद्मावतीपुरी धाम में नकीबदार होते थे, तो नकीबदार क्या होता है, हर एक सेवा में हाजिर होते थे। हर एक सेवा मतलब कि चाहे वो आरती की हो, चाहे वो मजलिस की सेवा हो, चाहे सुंदर साथ जी वह झाड़ साफ सफाई की सेवा में हो, चाहे रसोई की सेवाओं में, हर एक सेवा में वो सभी सेवाओं को ऊपर से देखते थे, टहल करते थे, और उसमें कोई कमी है तो उसको बड़े व्यवस्थित करने से हिदायत देते थे और करवाते थे। तो यहाँ पर भी प्यारे सुंदर साथ जी, जो तोता और मैना है वह क्या करते हैं, बांदरों को भी, जो बांदर तो सबको एक समूहबद्ध में चला रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ में वो व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन बांदरों को भी व्यवस्थित करेंगे तोता और मैना, ठीक है, क्योंकि आपस में ये मीठी मीठी मधुर वार्तालाप करते हैं। दिव्य परम धाम हमारे घर में, जहाँ हम सखियाँ अपने पशु पक्षियों पर बैठ के जो सवारी करती जानवरों पर, तो यहाँ पर जब सुंदर बालाजी के साथ आते हैं तो सभी पशु पक्षी एक कतारबद्ध होते हैं। तो इस व्यवस्था बांदर करते हैं, और बांदर के ऊपर भी जो व्यवस्था करते हैं वो तोता और मैना, ये दोनों क्या करते हैं, बड़े प्यार से बानर को भी और जितने भी जानवर हैं उनको ऊपर से देखती है, और कोई आगे पीछे हो रहा है कतारबद्ध में तो उनको कह करके उन्हें एक लाइन में दूरीबंद चलाते हैं, एकदम डिट्टू, एकदम अच्छी तरह से। जैसे अपन अभी 15 अगस्त आएगी सुंदर साथ जी, फिर उसके बाद जो 26 जनवरी तो परेड होता है ना, और उस समय दिल्ली में जो परेड होता है तो उस समय कैसे एकदम सिस्टमेटिक व्यवस्थित ढंग से सब सल्यूट करते हैं, सब लोग एकदम अच्छी तरह से चलते हैं, कोई दौड़ते हैं, कोई कूदते हैं, कई प्रकार से लीला करते हैं, मतलब रक्षा बजट में या फिर सेना में, यहाँ पर कैसे रक्षा की जाती है एक दूसरों की, तो कैसे फौज है, जो सेना है, भारतीय जवान है, वो कैसे अपने एक एक जो हुनर को, कलाओं को पेश करते हैं, वैसे यहाँ पर भी सुंदर साथ जी सभी जानवरों को एक व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है। सुआ मैना इसमें नकीबदार है, और साथ साथ में वानर भी इस सेवा में हाजिर होते हैं, चौकीदारी करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सभी पशु पक्षियों ने, है ना, कई जाते देखे जवेर अर्श के भुकन, जंग करे जानवरों सो परो पर चित्रामन। मतलब ये जो शेर है, ये जो बाघ आए हैं रंग बिरंगी, ये जो प्यारे से सियाह गोश है, सियाह गोश बोलते हैं सुंदर से जंगली बिल्ली को, है ना, मतलब वन बिलाव भी बोलते हैं या जंगली बिल्ली बोलते हैं। थोड़ी सी वो जो आज घरों में बिल्ली दौड़ती है वैसी नहीं, उससे थोड़ी और ऊंची हाइटेड होती है, थोड़ी बॉडी में चुस्त होते हैं, तो वैसी जो होती है वो सियागोस जो बिल्ली कही जाती हैं, बिल्लाव कहते हैं जिसे। एक तो वो हो गए, उसके अलावा जो गाय हो गए, भैंस हो गए, फिर जिराफ हो गए, ऊँट हो गए, फिर भैंस हो गए, गेंडे हो गए, बैल हो गए,
फिर अनेक प्रकार के अनेक जो विध विध के जानवर आए हैं, मतलब भालू भी हो गए। तो ये सब रंग बिरंगी हैं। इस सब के अंगों पर सुंदर जो केश है वो कैसे एकदम नूरमय अत्यंत तेजमयी हैं। मतलब जैसे कि नंग जवेद चमक रहा है, वैसे इनके केश प्यारे प्यारे दमक और चमक रहे हैं। मतलब एक दिल से हम विचार करेंगे कितना प्यारा सुकून और कितना आनंद मिल रहा है जब हम इन पर बैठ करके आगे भी देखिए कितना प्यारी सवारी जानवरों की हो रही है, पीछे भी सवारी आ रही है और सभी जानवर पर जिन पहना हुआ है। जिन होता है जैसे कि कल भी बताए थे कि जो घोड़ा होता है जब विवाह होता है तो जो नर और नारी है अर्थात जो दुल्हा दुल्हन है जो घोड़े पे बैठते हैं तो उसी जीन पर बैठते हैं। मतलब एक गद्दीदार सेजा होती है, गद्दीदार एक गद्दा होता है जिस पर सुंदर वो जिन सजा हुआ, मतलब उसको जिन कहेंगे, जिस पर हम बैठते हैं घोड़े पर यहाँ। तो ऐसे सुंदर साजी यहाँ पर जो जानवर हैं सभी रंग बिरंगे और उन पर जिन शोभायमान है जिस पर हम आकर के जानवरों की पीठ के ऊपर उस जिन पर हम विराजित होते हैं। फिर प्यारे सुंदर सा जी इनके परों पर पक्षियों के या जानवरों के परों पर सुंदर डिज़ाइनिंग आई है। मतलब प्यारे प्यारे बेल फूल छोटे छोटे सुंदर सुंदर यहाँ पर कटाव सुंदर पंखुड़ियाँ रंग बिरंगी खिली हुई हैं। तो एक दिल में देखने पर चिंतन करने चितवनी करने पे बहुत आनंद आता है। ए दिल जाने रूह से मुख जुबा पहुँचे नहीं, ये मोमिन होई सो विचारी अपने हृदय माही। मोमिन होगी तो वो विचारेगी इसका जो नूर कैसा चमक रहा है, कितने रंग यहाँ आए हुए हैं, कैसे यहाँ पर बड़े बड़े जानवरों पर हम बैठी हुई है, कैसे अपने दोनों जो पैर है चार पैर हैं समझ लीजिए जो केसरी सिंह के या हाथी के, तो वो अपने दो पैर कैसे आगे ऊपर कर करके नाच रहे हैं या फिर चलते हुए उछल उछल करके आनंद ले रहे हैं, हम सखियों को हंसा रहे हैं, खुश कर रहे हैं। कभी गोल गोल भी घूमने लगते हैं, कभी चलते चलते आकाश में उड़ करके वापस से नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसा आनंद ऐसी मदहोश हंसने की जो लीला है, इनके गर्जना करने की लीला है, वो बहुत नूरानी बहुत सुखदायी है। तो प्यारे सुंदर शाह जी सबसे पहले जो जानवरों में सबसे आगे जो जानवरों में सबसे पहले जो हारी हो वो किसकी होती, केसरी सिंह की। जब भी हम प्यारे सुंदर साथ जी चितवनी करेंगे जब पश्चिम की चौगान की, वहाँ पर रमण करने की, जानवर बैठ कर के मस्ती करने की या अपने वाला जी के संग बैठ जाती हैं, तो उस समय सबसे पहले सबसे आगे अगर कोई जानवर चल रहा है तो वो कौन से है और कौन सी, वो है केसरी सिंह जिसे वनराज कहते हैं। जो केसरी सिंह है ओके वनराज है वो सबसे आगे रहेंगे स्टार्टिंग में ओके। उसके पीछे कौन होंगे, बाघ होंगे, उसके पीछे कौन होंगे, बाघ होंगे, जिसे चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है। फिर तीसरी हाँस होगी वो सियाह गोश की होगी। सियाह के मैंने पहले कहा जंगली जैसे बिल्ले होते हैं, बिल्लियाँ होती बड़ी बड़ी विशाल है ना, उनको सियाह गोश कहा गया है। तीसरा होता है चीतल, मतलब चौथी जो हार होगी वो चीतों की होगी। तो पहले केसरी सिंह, दूसरा बाघ, फिर सियाह गोश बिल्ली और फिर उसके बाद वहाँ पर चीते आएंगे, जिसे चित्र में हमें दिखाई भी दे रहा है प्यारे सुंदर साहब जी। तो इन सुंदर जानवरों की प्यारी प्यारी एक दूरीबंद पंक्ति आई हुई है। मतलब बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर केसरी सिंह आगे चल रहे हैं, उसके पीछे बाघ रंग बिरंगी, फिर उसके बाद पीछे जंगली बिल्ली और फिर उसके बाद चीतों की पंक्ति आई है। फिर उसके बाद और अनेक जानवर आए हुए हैं, लेकिन विशेष चार ये आगे आए हुए हैं। तो जिसके अंदर तेंदुआ हो गया, सुअर हो गया, रीछ हो गए, नील गाय भी होती हैं, फिर बैल भी होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हिरन हो गए, भेड़ हो गए, हरन हो गए, फिर उसके बाद ऊँट भी, बकर हो गए,
गाय हो गई, बकरी हो गई, कुत्ते हो गए, खच्चर, घोड़े, ऐसे अनेक प्रकार के जो सुंदर साजी जानवर एक दूरी बन एक लाइन से एकदम कतारबद्ध अद्भुत उछलते हुए एक लाइनबद्ध एकदम सिस्टमेटिक चल रहे हैं। सिस्टमेटिक का अर्थ है कि अगर केसरी सिंह ने केसरी सिंह ने अपने दोनों पैरों को आगे किया, थोड़ा और गर्जना करता है, तो वहाँ पर एक केसरी सिंह दोनों पैर को उछल ऊपर कर करके गर्जना नहीं करेगा, बल्कि उस लाइन में आगे पीछे जितने भी केसरी सिंह हैं वो एक दूरी बंद होकर के क्या करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर करके गर्जना करते हैं एकदम जोर से। और उनकी जो गर्जना ऐसी रहती, वो गर्जना जैसे ही करते हैं तो अपने आप चारों परम धाम में चारों तरफों इसकी जो गूंज है वो गंज कर करके गूंज उठती है, जैसे कि आसमान में बिजली चमकती है तो चारों तरफ सुनाई देती है, वैसी इनकी गर्जना से पूरा परम धाम गुंजायमान हो जाता है। केसरी कुवत ज़्यादा कहे निपट अति बलवान, एक ख्वाब देखा है तीन वास्ते करने अर्स पहचानम। इस तरह से सुंदर सांची यहाँ पर केसरी सिंह बहुत अद्भुत रूप से गर्जना करता है। और फिर अनेक प्रकार के यहाँ पर जानवरों की शोभा अपने आप में आई हुई है और सब अपने आप में सामर्थ्य है, सब में सब आनंद है, सब एक एक कर करके। जैसे केसरी सिंह की शोभा है, केसरी सिंह जानवरों में बहुत उमंगित है। उसके अलावा सुंदर से जी बाघों की शोभा आती है। बाघ बल में बहुत शक्तिशाली होते हैं और हर एक प्रकार की शक्ति से समर्थ है और इतने मजबूत होते हैं सुंदर सा जी, इतने ताकतवर होते हैं इस संसार में कि बड़े बड़े जो हाथी होते हैं, है ना, इस संसार में उनके भी अहम को चूर कर देते हैं, उनको भी नतमस्तक कर देते हैं। इतने तेजवान, इतने शक्तिशाली ये बाघ होते हैं। बोलत बाघ विस्तार के सब मिल एक और गर्जे सेती जाने इन अंगों का जोर। अंग में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य होता है कि आपस में एक सब मिलकर के स्वर करते हैं। पूरा जोर गर्जना पूरे दिव्य परम धाम में गूंज उठती है। फिर छंचेक देखे छैल चीते जुगल जल्दी जोर, अर्थात ये जो चीते आए हुए हैं, मतलब ये सियांगोस के पीछे जो वो बहुत ही उछल कूद करने वाले चतुराई और बहुत शीघ्रता वाले चंचल आए हुए हैं ये, और इनमें किसी भी प्रकार से काहिली नहीं है और एकदम उमंग और जोश से भरे हुए हैं। बड़े बड़े सुंदर प्यारे प्यारे घोड़े भी आए हुए हैं सुंदर सांची, जिनकी जो गर्दन ऊंची ऊंची आई हुई है और सुंदर से ठमक ठमक कर करके अपने पैरों में जो घुंघरू लगे हुए हैं, थम्बक थम्बक थई कार, ठुमक ठुमक करके थतक थतक करके मधुर यहाँ पर गर्जना करते हैं। ये भी अश्व, बड़े प्यारे अश्व भी ऐसे हैं कि जिसमें परों में मतलब उनके अंग में पर आए हुए हैं। अपने आप ये प्यारे सुंदर सा जी परम धाम में हवा में उड़ते हुए आसमान की सवारी हम सभी सखों के बड़े प्यार से कराते हैं। तो ऐसे सबसे पहले केसरी सिंह हो गए, फिर उसके पीछे बाघ, फिर उसके बाद जंगली बिल्ली सियांगोस बोलते हैं, फिर उसके बाद चीते आए हुए, फिर उसके बाद अनेक प्रकार के नीलगाय हो गई, तेंदुए हो गए, उसके बाद घोड़े भी आ गए, गाय भी हो गई, कुकर, बैल, सब अश्व सब आए हुए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जानवर पशु पक्षियों की इन पर सवारी हम करते हैं और अपने दुल्हा भी हमारे इन बीच में सवारी करते हुए आनंद की बहुत यहाँ मस्ती होती है। अनेक प्रकार के यहाँ पर पशु पक्षी एक सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं, तो कभी दौड़ते हैं, प्यारी प्यारी रेस भी यहाँ लगती है, जिसका वर्णन थोड़ा सा हमने कल धनी की कृपा से आपस में मिलकर सभी सुंदर ने किया था। तो हम सभी सखियों को चाहिए कि इन पशु पक्षी जानवरों पर बैठ करके दौड़ते हुए इन सुंदर जो ये मैदान आया हुआ है रेत का, इस पे आनंद का, मदमस्त होने का, हंसी करने का एक बहाना ढूंढें और खेल क्रीड़ा करते हुए आनंद की लीला करें।
और जो बांदर आए हुए उन्होंने भी अपने हाथों में सुंदर ध्वजा रखी हुई है, निशान रखे हुए हैं, जिसकी वजह से सुंदर साथ जी चारों तरफ देखेंगे तो ध्वजा पताका फहराई भी जा रही है। सिस्टमेटिक से सुआ, मैना, बांदर सभी को नकीब की सेवा कर रहे हैं और चौबदारी की ये सेवा कर रहे हैं। इस तरह से एक सिस्टमेटिक होकर के झुंड का झुंड जानवर का एक कतारबाद प्यारी रंग बिरंगी शोभा लिए हुए, अद्भुत श्रृंगार सजे हुए, अद्भुत आनंद की लीला किए हुए ये सब पश्चिम की चौगान में चल रहे हैं। कोई दौड़ रहे हैं, कोई अनेक प्रकार की रामत कर रहे हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर जानवर की मीठी मीठी शोभा है और अनेक विधि की यहाँ पर कला करते हुए यहाँ पर हम सभी सखियों को रिझाते हैं, हंसाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यह प्यारी सी शोभा पश्चिम की चौगान की आई हुई है। अब आइए सुंदर साथ जी, धन्य की कृपा से हम बड़े प्यार से अपने दिव्य रंग महल के ठीक उत्तर की दिशा में जो प्यारा सा हमारा लाल चबूतरा और प्यारे प्यारे सुंदर कई वन हैं, अर्थात जो बड़ो वन आए हुए हैं, उस बड़े वन की जो रंग बिरंगी शोभा आई हुई है, जो बड़ो वन की शोभा है और जो लाल चबूतरे के ठीक सामने आई है, उसे आइए हम निहारें और उसकी सुंदर प्यारी जो बनावट सलूकी आई हुई है उसका विन और चिंतन करें। जैसा आप श्री महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने अपनी बड़ी वृत्त में सुंदर इसका दिव्य वर्णन किया हुआ है। जी, तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर पहले तो हम समझेंगे इसकी शोभा को। तो ये प्यारा सा सुंदर हमारा वायव्य कोण में 16 हाथ का चाय बच्चा हो गया और यहाँ पर लाल चबूतरा आ जाएगा ना, इस तरफ सॉरी फूल बाग आ गया है यहाँ पर, ठीक है, फूल बाग की शोभा इधर आई हुई है। तो ये प्यारा सा हमारा लाल माणिक से चमकता हुआ है ना, प्यारा से एक लाल चबूतरा है जो परम धाम की ज़मीन से एक भूम उठा हुआ है। और सुंदर साथ जी, जो रंग महल की जो एक मंदिर की चौड़ी रोड से पहली भूम, उससे आगे कितना 30 मंदिर आगे निकला है, मतलब एक हाथ आगे निकला है और 1200 मंदिर का लंबा यह लाल चबूतरा है। तो लाल चबूतरा कितना है, 1200 मंदिर का लंबा और एक हाथ का मतलब 30 मंदिर का चौड़ा शोभायमान हो रहा है। ये जो रौस आई हुई ना, यानी एक मंदिर की चौड़ी रौस है, जो हमने पहले पढ़ा हमेशा कि रंग महल में पहली भूम में जो बाहरी 6000 मंदिर है उसकी बाहरी तरफ एक मंदिर की चौड़ी रौस पूरा गोल घूम करके आई हुई है। तो ऐसी अद्भुत शोभा जो रौस है, उस रौस से और आगे या 30 मंदिर का आगे चौड़ाई में और 1200 मंदिर का लंबा प्यारा प्यारा हमारा यह लाल चबूतरा शोभायमान हो रहा है। 1200 मंदिर लंबा, 300 मंदिर और 30 मंदिर का चौड़ाया है। तो हाँ, यहाँ पर हर एक हाथ के बीच में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी लाल चबूतरे के किनारे पर चबूतरे के 41 वृक्षों की 41 हारें आई है। कितने, 41 वृक्षों की 41 हारें। ये 41 वृक्ष ऐसे हैं और 41 वृक्ष ऐसे भी आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 1681 मतलब 1681, ओके 1681 टोटल यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष आए हुए हैं, जिसमें सुंदर सा जी 4 वृक्षों के बीच में एक अखाड़ा आया हुआ है
तो ऐसे कुल मिलाकर के 1600 अखाड़े बने हुए हैं। इसको और देखेंगे अच्छी तरह से कि यहाँ पर तो सुंदर सा जी ताड़वन की ज़मीन आ गई, ये ताड़वन आया हुआ है, ठीक है, ये ताड़वन है पूरा, ओके, ये ताड़वन आ गया। और यहाँ पर केलवन आया है, पूरा केलवन आया है, ठीक। इस चित्र में भी अगर हम देखेंगे थोड़ा सा देखेंगे तो देखेंगे, दिखाई देगा हम सब सखियों को कि लाल चौबूतर 1200 मंदिर लंबा, 30 मंदिर चौड़ा, 41 वृक्षों की 41 हारें आई है बड़ो वन की। और फिर यहाँ पर देखेंगे ताड़वन आ गया, ओके, ये ताड़वन, और ये केल का वन इधर भी आया है और ये इस तरफ भी आया है ताड़वन। ये जो आया है इस तरफ का, यही 7 घाटों में गिना जाता है, जो अपन 7 वन कहते हैं ना, केल, ये केल वन आ गया, और ये लिबोई वन आया है, लिबोई मतलब नींबू का, जो ताड़वन की सिरा मतलब लिबोई के सिराने पर ये ताड़वन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर केलवन, लिबोई वन, ताड़वन और फिर केलवन आया है, और इसके ठीक ऊपर अर्थात रंग महल की उत्तर दिशा में यह 1200 मंदिर के ठीक सामने 41 वृक्षों की रंग बिरंगी 41 प्यारे प्यारे हारें बनी हुई है, सुशोभित हो रही हैं। तो इसको और अच्छी तरह से हम सभी सखियाँ समझेंगे, क्योंकि चित्र अनेक प्रकार के हैं हम सबके पास। सुंदर साथ ने पहले ने जो सुंदर साथ उन्होंने बहुत मेहनत की, पुरुषार्थ प्रयास किया है, जिसकी वजह से आज हमारे पास ये सब नक्शे बने हुए हैं। तो देखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए, तो यहाँ पर जो 40 हांस बने हैं ना, तो देखिए है ये पूरा चबूतरा लाल माणिक का, किसका है ये चबूतरा? लाल माणिक का है, ओके। और 1200 मंदिर लंबा, 30 मंदिर चौड़ा। लेकिन सुंदर साथ जी ये परम रंग महल के ठीक उत्तर दिशा में जो आया है, ये किसके 40 हांस के सामने है, क्योंकि उत्तर दिशा में हमने पहले पढ़ा कुल 50 हांस आए हैं, तो उसमें से 10 हांस तो उत्तर दिशा में ताड़वन के सामने आ गए, और जो 40 हांस बचे वो सुंदर साथ जी यहाँ पर ये लाल चबूतरे के ठीक सामने आए हुए हैं। तो यहाँ पर 40 हांस है, तो एक हांस बराबर 30 मंदिर होता है। कितना होता है? एक हांस बराबर 30 मंदिर होता है। तो यहाँ पर 30 मंदिर का लंबा चौड़ा ये एक दुलीचा बन गया। वैसे यहाँ पर भी 30 मंदिर का लंबा चौड़ा प्यारा सा गिलम बिछी हुई है। यहाँ पर भी देखेंगे 30 मंदिर का लंबा चौड़ा एक गिलम बिछी हुई है। ऐसे मिलाकर के सुंदर सा जी कुल मिलाकर के कितने 40 हांस हैं। तो हे बहन सखी, हम सखियों के आनंद के वास्ते हमारे वाला जी ने कितनी सुंदर संरचना की हुई है। यूँ कहो कि क्योंकि यहाँ पर तो आदि ही नहीं है, अंत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ परम धाम आदि अंत से रहित है। मतलब देयर इज़ नो बिगिनिंग, देयर इज़ नो एंडिंग, मतलब इसका आरंभ ही नहीं है न अंत है। मतलब शास्त्रीय भाषा में कहेंगे इसका आदि नहीं है न इसका अंत है। इस तरह से ये प्यारे सुंदर साथ जी लाल चबूतरा 40 हांसों में आया हुआ है, और हर एक हांस में जो यह गिलम है वो अलग अलग रंग की सुशोभित हो रही है। और हर एक प्यारे प्यारे सुंदर गिलम के बाहर की तरफ देखेंगे तो यह एक मंदिर का चौड़ा चांदा आ गया, और इस चांदे से यहाँ पर सीढ़ी उतरी हुई है इस तरफ, और इस तरफ भी पीछे सीढ़ी आ जाएगी। ठीक है, इस तरफ भी सीढ़ी पीछे आ जाएगी। तो एक चांदा आ गया इसके बाहर की तरफ, और दोनों तरफ रंग बिरंगी सीढ़ी नीचे उतर रही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये ऐसी सीढ़ी एक नहीं है बल्कि 40 हांस है, तो 40 हांसों के ठीक मध्य में सामने ऐसे सुंदर सीढ़ियाँ और चांदे बने हुए हैं। और बाकी हर एक जगह पर प्यारे प्यारे देखेंगे ध्यान से, यहाँ कठेड़े आए हुए हैं। ये देखिए, ये कठेड़े रेलिंग बनी हुई है। ठीक है,
तो इस तरह से यह लाल चबूतरों की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बनावट आई हुई है, शोभायमान हो रही है। फिर सुंदर साथ जी, ये जो 40 हांस है, 40 हांस में बराबर कितने मंदिर होते हैं? एक हांस में 30 मंदिर, तो 40 हांस में 1200 मंदिर होंगे। तो श्री मुखवाणी में जो सुंदर साथ जी वर्णन आया है, या लालदास जी महाराज जी ने भी वर्णन किया है अपनी बड़ी वृत्त में, और परमहंसों ने भी किया है। तो यहाँ पर जो 1200 मंदिर बने हुए, उस मंदिरों की हम बनावट देखेंगे अब सभी सखियाँ, कि इस मंदिर में जो बनावट हमेशा होती है, एक चित्र ले आए। हाँ, ये देखिए, जैसे सुंदर साथ जी अपन 6000 जो बाहरी मंदिर देखे थे हम सखियों ने, उसमें कितने क्या क्या देखा था? एक झरोका आ गया था, है ना? यहाँ पर एक प्यारा सा झरोका बना था, यहाँ पर 22 हाथ ऊँचा, ठीक है। 2 दरवाजे, यहाँ पर तो अक्सी दीवार आ गई थी पूरी, यहाँ दरवाजे नहीं था, अक्सी दीवार थी, और 6 जाली द्वार थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर अक्सी दीवार आ गई थी, अक्सी दीवार बनी हुई थी पूरी, है ना? पूरी दीवार बनी थी यहाँ पर, और 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और एक 22 हाथ ऊंचा सुंदर, यहाँ पर तो नहीं होगा एकदम से सुंदर साथ जी, यहाँ पर आना चाहिए ना झरोका, यहाँ पर बनेगा झरोका, यहाँ बना था, यहाँ पर इधर, ठीक है। लगभग यहाँ पर लाल रंग का ड्रॉप किया है ना, जो यहाँ पर प्यारा सा रंग बिरंगी झरोका था, ठीक है। हर एक मंदिरों में, लगभग हर एक मंदिरों में ऐसे था शोभा। लेकिन जो लाल चबूतरे के सामने जो 1200 मंदिर आए हुए हैं, उसमें बनावट जो है वो थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सा अलग कैसे है कि यहाँ पर झरोका जो था 22 हाथ ऊंचा, रॉस से, ये जो रॉस थी, ओके, इस रॉस से 22 हाथ ऊंचा झरोका था। तो अब सुंदर साथ जी लाल चबूतरे के ठीक सामने ये झरोका नहीं आया है, झरोका नहीं आया है। जहाँ जो दीवार थी, अब उसकी जगह पर, दीवार और झरोके की जगह पर, ये दोनों हट करके एक प्यारा सा दरवाज़ा बन गया है। इसके लिए हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो दरवाजे हैं, 2 न बन करके यहाँ पर टोटल 3 दरवाजे आ गए, और यहाँ पर जो झरोका था, दीवार थी, वो दोनों हट गए, और सुंदर जैसे दरवाज़ों की शोभा आई हुई है, जैसे उसके पर मेहराब बनी हुई है रंग बिरंगी, वैसी सुंदर अद्भुत प्यारी मीठी मीठी सलूकी लिए हुए दरवाजे बने हुए। तो कुल यहाँ पर जो दरवाजे हर एक मंदिर में 2 थे, यहाँ पर 3 दरवाजे बन जाएंगे। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर दरवाज़ों की शोभा है, जिसके लिए वाणी की चौपाई जो कह रही है, देखिए लिखा भी है, ताके द्वार 3600, 3 अंदर है द्वार, एक दाएं एक बाएं एक सन्मुख देखनहार। अर्थात यहाँ पर 3 दरवाजे सामने हो गए, ओके, और पाँखे की दीवार में एक एक हो गए, तो सुंदर सा जी 5 हो गए, और एक भीतर की तरफ हो गए, तो सुंदर से 6 हो। तो गिनती में यहाँ पर देखने में 6 हो जाएंगे, और गिनती में 5 दरवाजे हो जाएंगे। और बाकी सभी मंदिरों में कैसे हैं? देखने में 5 और गिनती में 4 हो जाएंगे। ये शोभा समझ में आई सभी सुंदर साथ को? राम भैया जी बोलिए जी। किसने बोला नहीं आती? मैंने तो बोला ना, वो तो पहली पढ़ा है दीदी, आप ध्यान से मतलब सुन नहीं रहे हो अच्छी तरह से। आ, आ, तो कोई बात नहीं, नहीं रॉस तो हमेशा आएगी दीदी, रॉस कॉमन है ना? रॉस हमेशा आएगी, रॉस आ चुकी है जी। वो बता रहा हूँ मैं जी दीदी। अब सुंदर साथ जी देखेंगे शोभा को हम इसमें।
इसकी बनावट आभा ठीक। ये देखिए दीदी सुंदर साथ जी, ये जो रॉस दिखाई दे रही है ये तो रॉस आई हुई है ना, रॉस हमेशा आएगी। एक मंदिर की चौड़ी रॉस कॉमन है, ठीक है, ये रॉस आई हुई है, ठीक है। और इसके आगे ये सुंदर लाल चबूतरा आया हुआ है जो परमधाम की जिम्मे से एक भम ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है। इसके लिए रॉस के बराबर आ जाएगा एकदम, ठीक है। मतलब हम सकिया डायरेक्ट दौड़ते हुए, ओके, खेलते कूदते हुए यहाँ से सीधे सीधे चल कर के मंदिर में जा सकती है आराम से, ठीक है। तो मंदिर आएगा, मंदिर के बाद में एक मंदिर की चौड़ी रॉस, फिर उसके बाद यह लाल चबूतरे के ऊपर की पश्चिमी प्यारी प्यारी गीलम आ गई, ठीक। तो परम धाम तभी तो सीधे जा सकते ना दीदी। जी जी, ठीक है, ठीक है सुंदर साथ जी। तो अब आगे देखते हैं इसमें, ओके। तो यहाँ पर पहले ही बताया था दीदी कि यहाँ पर चांदा है, एक भूम सीढ़ी नीचे उतरेगी ना, तो एक भूम सीढ़ी नीचे उतरेगी तभी तो रंग महल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, हर एक यहाँ पर जो 40 हाथ आए हुए हैं इसमें एक प्यारा सा सिंहासन और यहाँ पर सुंदर कुर्सियाँ घेर करके आ जाएगी। मतलब यहाँ पर 3,000 मतलब सिंहासन आया बीच में प्यारा सा, और इधर 3,000 कुर्सियाँ लगेगी, इधर 3,000 कुर्सियाँ लगेगी। मतलब एक कुर्सी में दो हम सखिया बैठ कर के सुंदर सामने के दृश्य नज़ारों का आनंद हम सखिया लेती हैं। तो हर एक हाथ में एक सिंहासन, आजू बाजू प्यारे प्यारे, टोटल 6,000 सुंदर साथ जी कुर्सियाँ हैं। एक कुर्सी में 2 सखियाँ हम बैठ सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे टोटल 40 सिंहासन हो जाएंगे। और वैसे ही सुंदर साथ जी हर एक सिंहासन के आजू बाजू 3,000 रंग बिरंगी प्यारी अद्भुत रंग बिरंगी सलू के लिए हुए शोभा धारण किए हुए यहाँ पर कुर्सियाँ सुशोभित हो रही हैं। अब आइए सुंदर साथ जी आगे की हम शोभा सखिया निहारे कि बड़े वन की शोभा किस तरह से दैदीप्यमान हो रही है। राशन जी, इस चित्र में देखेंगे प्यारे सुंदर साथ जी, ये चित्र दिखाई दे रहा है सभी को। तो ये जो प्यारा जो चित्र है सुंदर साथ जी, तो इस चित्र में देखेंगे 41 वृक्षों के 41 आ रहे हैं ना। एक लाल कर देते इसको, ऐसे देखिए वृक्ष आए ना, ये जो वृक्ष है ये परम धाम की ज़मीन से सीधे 10 भूम उठे, कितने 10 भूम उठे, ओके। और 10 भूम उठने के बाद फिर मेहराब बन जाएगी, मेहराब बनने के बाद ये इन सब की छत एक हो जाएगी, इन सब की छत एक हो जाएगी। और यही सुंदर साथ जी छत जो पहला बड़ो वन का वृक्ष की एक हार आई हुई 41 जो लाल चबूतरे के कॉर्नर से लगी हुई है, वो इसकी एक जो छत है, मतलब जो डालियां हैं, फूल है, बेलों पत्तों की जो डालियां हैं, वो आगे बढ़ के रंगमहल की चांदनी से लग जाएगी। अर्थात हम सभी सखियां मस्ती करते हुए रंगमहल की 10वीं चांदनी से होते हुए दौड़ते हुए बड़े प्यार से यहाँ पर बड़ो वन की जो ऊपर छत है, चांदनी है, इसमें आ जा सकते हैं आसानी से, मतलब परमधाम में विचरण कर सकते हैं। अब ये सुंदर साथ जी जो प्यारे से बड़ो वन के वृक्ष हैं वो 41 वृक्षों की 41 वृक्ष के हार हुई। और हर एक वृक्ष दूसरे वृक्ष की दूरी लंबाई और चौड़ाई में कैसे है 30-30 मंदिर की दूरी है, कितनी कितनी 30-30 मंदिर की दूरी पर आए हैं। इसके लिए 4 वृक्षों के बीच में, ओके, या 4 थड़ों के बीच में एक अखाड़ा बन जाएगा
मैदान बन जाएगा, वही सुंदर साजी मैदान अखाड़ा कहा जाता है। तो वो सुंदर साजी टोटल 40 चौक आए हुए एक लाइन में, तो ऐसे यहाँ पर कुल मिलाकर के 1600 अखाड़े बनेंगी, या 1600 इसको चौक भी हम सखियाँ कहते हैं वाणी के अंदर। उसकी भी थोड़ी बनावट और सलूकी आइए हम निहार लेते प्यार से। जिसमें बना एक चीज़ बता देते सुंदर साजी आपको, कि जैसे जो वृक्ष है ना, देखेंगे ध्यान से, वो जो हर एक के जो वृक्ष के जो थड़ है ना, ये ओके, ये देखिए ये लाल चबूतरे से जुड़े हुए हैं। ओके, लाल चबूतरे के किनार से लग करके ऊपर सीधे जाएंगे, सबसे स्टार्टिंग पहला वाला। ओके, लाल चबूतरे का जो चबूतरा है, इससे लग करके यह आगे की ओर ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, सुंदर साथ को? जी, तो अब इस तरह से 41 वृक्षों के ये 41 हार आ गई। अब दूसरी शोभा प्यारे सुंदर साथ जी ये है इसकी, कि यह जो शोभा आई हुई है अखाड़ों की, इन अखाड़ों में सुंदर पशु पक्षी जो है अनेक प्रकार की मस्तियाँ और क्रीड़ा करते हैं। तो आइए उसको भी हम प्यार से निहार लें। देखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो हर एक अखाड़े में, मतलब टोटल 1600 अखाड़े हो गए हैं ना, क्योंकि 41 वृक्षों के 41 आ रहे, तो 2 वृक्ष और आगे के 2 वृक्ष, मतलब 4 वृक्षों के बीच में एक अखाड़ा बना, तो टोटल 41 वृक्षों के बीच में सुंदर सुंदर साथ जी 40 अखाड़े बन गए। तो इस तरह से यहाँ पर कुल 1600 अखाड़े हो जाएंगे, मतलब 1600 चौक होंगे। हर एक चौक में पशु पक्षी क्या करते हैं, चाहे वो बड़े बड़े हाथी हो, चाहे केसरी सिंह हो, बाघ हो, रंग बिरंगी प्यारे से सुंदर यहाँ पर भालू हो गए, प्यारे से यहाँ पर शेर हो गए, खरगोश हो गए, गिलहरी हो गई, चूहे हो गए, वानर हो गए, इस सब आपस में झुंड के झुंड बना करके मस्तियाँ करें, खेल करें, क्रीड़ा कर रहे हैं, रामत कर रहे हैं हम। तो इस तरह से यहाँ पर सुंदर पशु पक्षी अपने आप में मस्ती करते हुए खेल क्रीड़ा करते हैं। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, जो प्यारे से वृक्षों की जो शोभा हुई है, वह जो ये वृक्ष बने हुए, उन वृक्षों की भी प्यारी सलूकी आई हुई है, कि यह जो वृक्ष है, इन हर एक वृक्षों में ये देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सुंदर सा जी, जो वृक्ष उठा तो एक भूम ऊपर चढ़ने के बाद, ठीक है, चढ़ने के बाद क्या है, क्योंकि हर एक वृक्षों की थड़ आए हैं, थड़ के अंदर सुंदर सीढ़ियाँ आई हुई गोल घूम करके हम ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर जो ये बड़ों वन के वृक्ष है, इन बड़ों वृक्ष में जहाँ 1600 अखाड़े आए हैं, इसमें सुंदर साथ जी वृक्षों के थड़ों में हर एक भूम के बाद क्या आता है, एक 5 हाथ का चौड़ा, कितना, 5 हाथ का चौड़ा और गोल घूम करके लंबा, ठीक है, एक सुंदर छज्जा निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, रंग बिरंगी चमकदार छज्जा निकला है। इन छज्जों पर आने के बाद जो प्यारे प्यारे पशु पक्षी क्या करते हैं, ऊपर से छलांग लगाते हैं, बड़े बड़े प्यार से ताली बजाने की लीला करते हैं, बड़े प्यार से मधुर मधुर स्वर से बालाजी को वहीं से प्रणाम करते हैं, दुल्हा जी को सिजदा करते हैं। या पक्षी यहाँ खड़े तो पीछे से पक्षी जो आ रहे हैं, वो धक्का मार करके सुंदर नीचे जो मैदान है, सुंदर चौक बना हुआ है रेती का, उसमें जाके धम कर करके गिर जाते हैं।
तो अनेक प्रकार की यहाँ पर हुनर, क्रीड़ाएँ और मस्ती की आनंद की लीला होती है। जहाँ पर जब हम सखिया लाल चौपुत्र पे बैठती हैं, खड़ी होती है, तो सामने इन 1600 अखाड़ों में, इन 1600 अखाड़ों में सुंदर रंग बिरंगी बाघ, मतलब आपस में, है ना, जो हाथी होते वो सब झुंड के झुंड बना करके लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को छाती से छाती मिलाते, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तो देखिए कितना हंसी, कितना आनंद, कितनी मस्ती छा जाती रहेगी, सोचिए। क्योंकि ये जो हाथी हैं वो चेतन हैं, वो भी अपने आप में शक्तिशाली हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े शूरवीर हैं, और अपने सूंड को ऊपर करके बड़े प्यार से मस्ती करते हैं। ये भी जैसे चित्र में आया था सुंदर साथ जी, चित्र की शोभा तो नहीं दिखाई दे रही इसमें। तो सुंदर साथ जी हमें समझना है, मतलब एक इमेजिन चिंतन करना है, जैसे वाणी कहती है, अपने दिल में चितवनी करना है प्यार से। वो चितवनी क्या है कि सुंदर यहाँ पर 1600 अखाड़े हैं, हर एक 1600 अखाड़ों में हर एक प्रकार के जानवर मस्ती कर रहे हैं। जैसे कि सुंदर साथ जी हम इसमें ले लेंगे, जैसे कि तितली हो गई, तितली आपस में रंग बिरंगी उड़ रही है। ओके, रंग बिरंगी उड़ते हुए इसने क्या कर दिया, आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। ओके, जब जुड़ गए तो ये क्या करते हैं, जुड़ करके आपस में ये एक सुंदर शेप बनाते हैं। वो शेप कैसा होता है, वो शेप सुंदर सा जी मेहराब का बन जाता है, मतलब सुंदर ऐसी गोल गोल घूमती हुई प्यारी प्यारी मेहराब बन जाएगी। ओके, और फिर वो जो तितलियाँ हैं मेहराब बन गई, इधर सुंदर सा जी वो तितलियाँ अपने आप को थंब के रूप में बना देगी। फिर उसके बाद वही तितलियाँ सुंदर बीच में चक्री होकर के जंजीरों के रूप में हिंडोला बन जाएगी। और फिर उसमें ही सुंदर सांची बड़े बड़े जो बाघ होते हैं, ओके, या फिर बड़े बड़े प्यारे से हाथी होते, उन तितलियों के बने हुए जो सुंदर हिंडोले हैं उन पर बैठ करके क्या कर रहे हैं, मस्ती से झूला झूल रहे हैं। सोचिए कितना आनंद आ रहा है। मतलब हालांकि यहाँ पर झूले हैं, लेकिन लीला करने के लिए तितलियाँ आपस में सुंदर एक मंडप बना करके, मेहरा बना करके सुंदर झूला झुलाते हैं हाथियों को या बाघों को। सुंदर साथ जी बड़े प्यार से एक ये लीला है। दूसरी ये लीला है कि आपस में सुंदर यहाँ पर बाघ, है ना, दौड़ते हुए आता है, दौड़ते आते हुए अपने दोनों हाथों को, मतलब ये पैरों को ऐसा करके खींच लेता है और ऐसा करके झपट्टा मारता है हाथी पर। और झपट्टा मार करके हाथी को इस तरह से झपट्टा मारता है कि बलवान रंग बिरंगी हाथी एकदम झुंड अपने सूंड को ऊपर उठा करके ऐसा नाच रहा था कि जैसी जा करके कूदता है उसके पर तो हाथी डर जाता है और धम करके ऐसा झुंड, मतलब सूंड को ऐसा किया हुआ है तो पूरा इस तरह से मारता है जब आकर के बाघ, तो वो जो हाथी है धम कर करके गिर जाता है। और ये लीला देख करके ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों लाखों हाथी क्या कर रहे हैं, ऐसा कर करके धनी को बड़े प्यार से रामत करके दिखा रहे थे। इतने में बाघ आकर के झपट्टा मारता है ऐसा करके और थम करके गिरता है। तो सुंदर एक बाघ की अद्भुत गर्जना होती है, गुंजायमान एक तेज प्रकट होता है, जिसकी वजह से सखिया देख करके अचंभित हो जाती है और हंस हंस करके ताली बजाते हुए सुंदर जो बाघ है उनका इस अद्भुत लीला का, उनकी इस कला का स्वागत करती है और हाथी की कला का स्वागत करते हुए ताली बजाती है। राज्य भी लीला देख करके हंसने लगते हैं। अपने आप प्यारे सुंदर साथ जी जो तितलियां हैं वो गोल गोल अपने समूह को इकट्ठा कर करके गोल हो जाती हैं। उस जो गोल हुई है उसके अंदर बड़े बड़े प्यार से दौड़ते हुए जो ये केसरी है, सिंह है, आए हुए हैं। या फिर सुंदर सा जी जो घोड़े हैं वो क्या करते हैं, मतलब इधर एक राउंड बना है तो केसरी जो घोड़े हैं ऐसा करके वो छलांग लगा के ऊपर है, इस
गोल जो राउंड है उसमें से निकले, फिर उसके बाद ज़मीन पे जैसे आए तो फिर वापस से छलांग लगा के यहाँ राउंडिंग आए, इसमें से प्रवेश किए। तो ऐसे ऊपर कूदे फिर नीचे आए, फिर ऊपर कूदे फिर नीचे आए, फिर ऊपर कूदे फिर नीचे आए। तो इस तरह से लीला करते हुए पर जो यह वानर है, सॉरी जो अश्व है, घोड़े हैं, यह भी हम सखियों को रिझाते हैं। बड़े बड़े जो प्यारे से सुंदर सा जी जो हमने अभी छज्जा देखा था, वो छज्जा पहली भूम में, दूसरी, तीसरी, ऐसे सभी भूम में आया है। ओके, क्योंकि 10 भूम का तो सुंदर थर्ड ही हो गया, तो हर एक भूम में प्यारे रंग बिरंगी छज्जे हैं। तो जो बांदर होते वो क्या करते, एक छज्जे से छलांग लगा के दूसरे छज्जे में जाएंगे। जैसे संसार में भी क्या करते, वृक्ष के डालियों को पकड़ के बंदर लटक करके दूसरे में जाते, दूसरे से तीसरे में जाते हैं। तो ऐसे ही जो वानर है वो छलांग लगा के दूसरे छज्जे से तीसरे छज्जे में जाएंगे, और तीसरे छज्जे में चौथे छज्जे में जाएंगे। वो जो लंगूर आए हैं, वानर आए हैं, वो भी कैसे लाल रंग के, गुलाबी रंग के हैं। उनका किसी का मुख काला है जो संसार में भी दिखाई देता है, किसी का सफ़ेद भी है, किसी का हरा भी है। तो ऐसे जो रंग बिरंगे लंगूर है, जो वानर हैं, वह भी उछल कूद करते हुए, वह भी सुंदर पशु पक्षियों पर बैठ के सवारी करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर जो सुंदर मोर है वो अपने प्यारे से परलों को फैलाया है। मोर इस संसार में अधिकतर कैसे होते हैं, लगभग हरे नीले रंग के होते हैं, लेकिन परम धाम में सुंदर साथ जी कैसे हैं, वो सफ़ेद रंग के, लाल माणिक के भी आए हैं, कोई चॉकलेटी पिरोजा रंग के आए हुए हैं। आपस में सुंदर मस्ती कर रहे हैं, चोंच से चोंच मिला करके क्या कर रहे हैं, खेल क्रीड़ा कर रहे हैं, प्रेम स्नेह की लीला कर रहे हैं। तो कुछ है, एक पर एक मतलब सुंदर मोर यहाँ नीचे है, उसके ऊपर फिर मोर बैठा, फिर ऊपर मोर बैठा, फिर उसके ऊपर बैठा, मतलब एक पे ऊपर मोर बैठते बैठे सुंदर परों को फैला कर करके ये सुंदर शांत जी धनी के गुणगान गा रहे हैं, उन धनी को रिझा रहे हैं। बड़े प्यार से जो बड़े बड़े हाथी हैं वो आपस में मिल कर करके सुंदर यहाँ पर खेल क्रीड़ा कर रहे हैं। इतने में सुंदर सा जी खेल करते करते, मस्ती करते करते, हाथी गोल गोल घूम करके नाचते नाचते एक साधुल नाम की चिड़िया आती है। वो चिड़िया आ कर करके सुंदर हाथी को उसकी ऊपर की जो सूंड के ऊपर का हिस्सा है, मतलब जो यूँ कहो कि जो गर्दन का हिस्सा, उसको अपनी चोंच में पकड़ा। इतनी छोटी सी चिड़िया ने चोंच में पकड़ा उसकी गर्दन को, और फिर पकड़ के उसको उठा ले गई। उठाते उठाते 10वीं भूम तक चली गई, मतलब 10वीं भूम के नीचे 9वीं भूम तक चली गई, और फिर उसको छोड़ दिया। पता ये हाथी एक नहीं, ऐसे सैकड़ों हाथी को उस चिड़िया ने उठा के ऊपर ले गई, रंग बिरंगी हाथी को। और हम सखिया देख रही है, ऐसा करके ऊपर देखने लगी, अरे एक छोटी सी चिड़िया ऊपर ले चली गई। फिर उसके बाद वो चिड़िया क्या करती है, सुंदर उस चोंच को खोल देती है, तो भारी भरकम जो हाथी है वो सोचिए 9वीं भूम से गिरे, मतलब 9 भूम ऊपर से गिरे, और जैसे गिरे तो सोचिए नीचे का हाल क्या होगा जब वो गिरेंगे। तो करते करते वो हाथी नीचे जैसे ही गिरने आले हैं, इतने में बहुत सारे हाथी सुंदर सा जी क्या करते हैं, अपने परों को फैला करके, मतलब उनके अंग से पर प्रकट होते हैं, और परों को फैलाते हुए धम धम करते गोल घूमते हुए उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ हाथी सुंदर सा जी क्या होते हैं, वो सुंदर उस चौगान में गिरते हैं, तो जैसे ही गिरते हैं तो धम कर करके एक गर्जना तेज उठती है। वो गर्जना, वो आवाज़, स्वर सुन कर करके सखिया और हम, मतलब हम सखिया अपने वाला जी श्यामा जी एकदम अचंभित हो जाती है, हंसने लगती है, क्या हो गया, इतनी प्यारी लीला। तो इतना सुंदर आनंद की लीला यहाँ पर होने लगती है। आपस में सब लोग छाती से छाती मिलाकर लड़ते हैं, कोई आपस में ऐसे कर करके प्रेम की लीला करते हुए लड़ाई करते हैं। हम खरगोश हाथी के साथ लड़ाई कर रहा है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो कोई फलांग छलांग लगा रहा है, कोई जानवर है वो क्या है, जैसे शुतुरमुर्ग है, एकदम एक छलांग इधर लगाए, फिर दूसरी छवा बहुत ऊंचा उठ करके फिर दूसरी जगह लगाएगा, फिर उसके बाद 10 मंदिर के बाद छलांग लगाया, उड़ करके दूसरी जगह लगाया। ऐसे रंग बिरंगी शुतुरमुर्ग छलांग रह गए। कस्तूरी मृग है वो दौड़ दौड़ करके अपनी सुगंध फैलाती चली जा रही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से गाय है, बैल है, बकर है, सूअर है, रीछ है, नील गाय है,
कोई नाच रहा है, कोई गोल गोल घूम रहा है। इन ये जो बड़ों वन के वृक्ष आए हुए हैं, इनमें क्या है, सुंदर हर एक वृक्षों के बीच में हिंडोला है। तो उन हिंडोलों पर बैठ कर के हाथी क्या करे, झूला झूल रहे हैं, बताइए। हाथी बड़े बड़े झूला झूलते हैं। और फिर बड़े बड़े केसरी सिंह झूला झूल रहे हैं। झूला झूलते हुए हाथी छलांग लगा के दूसरे हिंडोले पर आ जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे आ जाते हैं। तो इतना प्यारा हास का, विलास का, आनंद का ये दृश्य है। उसमें रंग बिरंगे जानवर, पशु पक्षी मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा सुंदर, ये अद्भुत सुंदर सांची, अद्भुत रंग बिरंगी नज़ारा आया हुआ है। और सुंदर साथ जी, यह जो बड़ों वन के वृक्ष है, ये 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं। लेकिन पहली हार से लगा करके जो सुंदर साथ जी 17 हार कही गई है, यहाँ तक जो बड़ों वन के वृक्ष वो 10 भूम के आए हुए हैं। ठीक है, 10 भूम तक आए हैं। फिर यहाँ से 17 हार से, ठीक है, 17 हार के पहले पहले तक ये 10 भूम के आए हुए हैं। फिर 17वां जो वृक्ष है, ओके, 17वां जो वृक्ष आया हुआ है, वहीं से यह 250 भूम उड़ जाएगी। मतलब 16 जो वृक्ष आए हुए हैं वहाँ पर, ओके, जो 16 वृक्ष है वो तो 10 भूम के बराबर, लेकिन 17वां वृक्ष जहाँ आरंभ होता है वहीं से वह जो वृक्ष है वो 250 भूम तक उड़ जाएगा। फिर आगे जो 41 वृक्ष तक शोभा आई हुई है, तो वह 250 भूम तक ऊंची ही आई हुई है, जिसे हम इस चित्र में भी देख लेंगे। सुंदर साक्षी, हाँ ये देखिए, इस चित्र में अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। ये वृक्ष तो देखिए 10 भूम के आ गए हैं ना, लेकिन ये वृक्ष जो है 250 भूम के आए हैं। मतलब 17 से यहाँ से 41 तक वृक्ष तक, यह 41 तक ये 250 भूम ऊँचे आ गए। ठीक है, इस तरह से ये 41 वृक्षों की शोभा आई है। ठीक, तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम सुंदर साथ जी यहाँ तक शोभा रखते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, शोभा सभी को समझ में आई, प्यारी सी। राजशमा जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय।